हर चीज में इस लड़की ने अपनी मर्जी चलाई। फोटोग्राफर को ना पिक्चर्स खींचने दी और ना प्रॉपर एंट्री कराई। रोशीन, तुम्हें तो खुश होना चाहिए कि तुम्हारी जो बहू है वो गुनाह और सवाब को समझती है। जी गुनहगार तो मैं ही हूँ, बस मैं ही सबसे बुरी हूँ इस जहान में। अरे मेरा कहने का ये मतलब नहीं था। बहरहाल फुरकान, जो भी हुआ नहीं होना चाहिए था। आपको नहीं मालूम कि रिश्तेदार कितनी बातें बना रहे थे। कंप्लीट तैयार होने के बाद आपको नहीं पता कि उसने क्या ड्रामा किया है। हुआ क्या? आपकी चहेती बहू ने पूरा तैयार होने के बाद मुंह धो लिया, कहा कि मुझे वजू करना है, नमाज पढ़नी है। शुक्र है अल्लाह का कि मेकअप आर्टिस्ट बेचारी इतनी अच्छी थी, उसने बुरा ही नहीं मनाया, उसने फिर से तैयार कर दिया उसको। ये तो बहुत अच्छी बात हुई ना कि उसने उसका दोबारा मेकअप कर दिया, और उससे अच्छी बात ये हुई कि उसकी नमाज कज़ा नहीं। ऐसे गुस्सा किस बात का? इसलिए कि मेरा दिमाग खराब है, इसलिए गुस्सा कर रही हूं। बिला वजह तमाशा मत क्रिएट करो। अब हर बात तुम्हारी नहीं मानी जाएगी। सब दुल्हनें वीडियोस और पिक्चर्स बनवाती हैं। तुम्हारे साथ क्या प्रॉब्लम है? कोई अनोखी बात तो नहीं हो रही? कल की तकरीब अच्छे से हो गई ना? सब ठीक रहा ना? आयशा, उम्मे आयशा। जी अम्मी, आप कुछ कह रही थी? हाँ, मैं पूछ रही थी कि कल की तकरीब ठीक रही ना? जी ठीक रहा सब, अल्लाह का शुक्र है। कल तुम बहुत प्यारी लग रही थी, और अजमीर भी, माशाल्लाह। अल्लाह तुम दोनों की जोड़ी को नजरे बद से बचाए। बेटा, तुम ठीक तो हो ना? परेशान लग रही हो मुझे। ऐसी कोई बात नहीं है। मैं देख रही हूँ तुम बहुत चुप चुप हो, कुछ तो हुआ है। मैंने आपसे कहा ना कुछ नहीं है, बस कल ज्यादा बैठे रहने की वजह से थक गई हूँ। आयशा बीबी, ये लीजिए सूप। मुझे भी। अभी आप ये काम छोड़ें, लाइम जो है मैं सब काम कर दूंगी। सबसे पहले आप पियेंगी ये सूप। ये नहीं बेटा, रहने दो। अब मैं ठीक हो गई हूँ, मैं खुद पी लूँ। और तुम इतने दिनों से मेरी खिदमत कर रही हो, थक गई होगी। ये क्या बात हुई अम्मी? माँ बाप की खिदमत से भी कोई थकता है कभी? और माँ बाप की खिदमत करना तो बहुत सवाब है। आप जानती हैं, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब मैं जन्नत में दाखिल हुआ तो मैंने सुना कि एक शख्स कुरान पाक की तिलावत कर रहा है। मैंने फरिश्तों से दरियाफ्त किया कि ये कौन है जो कुरान पाक की तिलावत कर रहा है? तो फरिश्तों ने कहा कि ये हजरत हारिस बिन नुमान है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने सहाबियों से फरमाया कि देखा, ये होता है अच्छे सलूक का बदला। सहाबी हारिस बिन नुमान सबसे अच्छा सलूक अपनी माँ के साथ किया करते थे। जीती रहो। चने, सूप ठंडा हो गया, ये मजे का बनाया। अस्वीर मुझसे बहुत नाराज है दादी, और रोशीन आंटी भी कोई बात नहीं कर रही मुझसे। देखो बेटा, नौशीन की तो तुम फिक्र ही मत करो। अरे उसका तो मिजाज ही ऐसा है, खुद ही ठीक हो जाएगी 2-4 दिनों में। दादी
मैंने कुछ कुछ गलत कर दिया क्या? नहीं मेरा बेटा, तुमने कुछ गलत नहीं किया। तो सब सब मुझसे नाराज क्यों हैं? मुझे मुझे गलत क्यों समझ रहे हैं? इसमें तुम्हारा कोई कसूर नहीं बेटा, जमाना ही ऐसा चल रहा है। आजकल सब सही को गलत और गलत को सही मानते हैं। देखो ना, हम जैसे शरीफ खानदानों में नाचने गाने को कितना बुरा समझा जाता था, और आजकल शादी में एंट्री के नाम पर अपनी बहन बेटियों को सबके सामने नाचते हुए देख रहे हैं। बेटा, मर्द के सामने कोई उसकी बहन और बेटी को हाथ लगाना तो दरकिनार, देख भी लेता था ना, मरने मारने पे उतर आता था। और अब वही बहन बेटी जब दुल्हन बन के बैठती है, सारे फोटोग्राफर, कैमरे वाले तस्वीरों के नाम पर 100 स्टाइल बनवाते हैं, हाथ यूं रखिए, और कभी कभी दुपट्टा तक खुद से ही कर देते हैं। बस बेटा, अब तो अल्लाह से यही दुआ करनी चाहिए कि वो हम सबको हिदायत दे। मुसलमान तो गैरतमंद और हयादार होता है बेटा, चाहे मर्द हो या औरत। और हदीस का मफहूम भी यही है, जिसमें हया नहीं तो फिर वो चाहे जो भी कर ले। मेरा बच्चा, फिक्र नहीं करो, सब ठीक हो जाएगा इंशाल्लाह। शबाना, मैंने बड़े साहब के कपड़े निकाल कर रखे हैं, जाके प्रेस कर दो और अच्छी तरह करना। जी अच्छा। कराची में आज से गर्मी की शिद्दत में इजाफा होने का इम्कान है। आइंदा 24 घंटे के दौरान शहर का मौसम गर्म और खुश्क रहेगा। आपकी कब की फ्लाइट है? मौसमियात के मुताबिक आज कम से कम दर्जा हरारत सैटरडे 18 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया फुरकान, आप गया। खुद क्यों जा रहे हैं? अजमीर को भेज देते। आप खुद ही तो कहते हैं वो बिजनेस को संभाल लेता है, अब तो ये डील भी वही देख लेगा। क्या हो गया तुम्हें? नई नई शादी हुई उसकी, ऐसे में उसे मैं बाहर भेज दूं बिजनेस के सिलसिले में? तो आप कौन सा उसे 1 महीने के लिए भेज रहे हैं? 1-2 दिन ही की तो बात है। बहरहाल तुम छोड़ दो इस बात को, मैं हैंडल कर लूंगा। अस्सलाम वालेकुम बाबा। वालेकुम अस्सलाम भाई, कहाँ घूमते फिरते हो? वो दोस्तों के साथ बाहर था। दोस्तों के साथ घूमते हो? तुम्हारी शादी हुई है, बीवी को लेके भी घुमा करो। जब से तुम्हारी शादी हुई हम तो उसे घुमा नहीं सके, लेकिन तुम तो घुमाओ, बाहर लेके जाओ, आउटिंग करो, टाइम स्पेंड करो, यही दिन यादगार होते हैं। बहू की बड़ी फिक्र है आपको। खुद तो कभी बीवी को घुमाने फिराने नहीं लेकर गए। कहाँ लेकर गया? जहाँ तुमने कहा वहां लेकर गया हूँ। तो मेरे कहने पर लेकर जाते हैं ना, खुद से तो कभी तौफीक नहीं हुई आपको। अपनी शामत कौन खुद बुलाता है? क्या कहा है आपने? कुछ नहीं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम बेटा। आंटी, आज खाने में क्या बनेगा मुझे बता दें। वैसा कर लेना कि किचन में कुछ नहीं बनाना तुमने, बल्कि घर के जो मुलाजिम हैं वो देख लेंगे। तुम अजमेर के साथ जाओ, ये तुम्हें घुमाने ले जाएगा, घूमो फिरो, और हाँ, रात का डिनर भी इसको बाहर करवाना। हाँ भाई, तुम घूमो फिरो, आउटिंग करो, खाने भी बाहर खाओ, एक हमें के घर में कैद रहे हैं बस। अजमेर जाओ लेकर जाओ। आंटी, आप भी हमारे साथ चलें ना। तुम्हारे साथ चलो? मामा, आयशा ठीक कह रही है, आप भी हमारे साथ चलिए ना प्लीज, एंजॉय करेंगे सब। अब तो जाना पड़ेगा, मैं अपने बेटे की बात तो टाल ही नहीं सकती। मैं तैयार होकर आती हूँ। गई भैंस पानी में।
जज़ाकल्लाह अंकल। कोई बात नहीं बेटा, जाओ तैयार हो जाओ, शाबाश। चले? अम्मा भी आ रही है। चलो। आंटी प्लीज आप आके बैठ जाएं। नहीं, मैं पीछे ही ठीक हूँ। तुम भी क्या कहो तो आंटी कबाब में हड्डी बन गई है। नहीं आंटी, मैं ऐसा क्यों सोच रही हूँ, बल्कि मुझे तो बहुत खुशी है कि आप हमारे साथ चलने के लिए राजी हो। तुम आगे बैठी, मैं पीछे ठीक। जी। सफर की दुआ पढ़ लें। क्या? सफर की दुआ। मुझे नहीं आती, तुम पढ़ लो।